हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपको अपनी कथा सुनाई। आप कौन हैं? आप कौन? और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि हमसे पूछ रहे हैं, प्रभु पहचान परे गही चलना सो सुख मां जाए नहीं भगवान भूतेश्वर भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती उसी समय हनुमान जी परमात्मा के चरणों में गिर गए। हे महाराज, आप मुझे भूल गए। जैसे हनुमान जी ने स्वरूप प्रगटाया था, परमात्मा ने उठकर श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं जैसे प्रभु को लगा कि मेरा भोला भाला स्वयं आ गया, अब तो मेरा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। और भाव की विह्वलता परमात्मा के नेत्रों से आंसू आ गए। ऐसे आंसू आ गए जैसे शिव जी का अभिषेक कर रहे हो। हनुमान जी हृदय से विलग नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सेवक को स्वामी की और पुत्र को मां का भरोसा होता है। सेवक को स्वामी का भरोसा है तो होता है, और पुत्र को मां का भरोसा होता है। हे नाथ, हम तो संसार में विचरण कर रहे थे, भूल गए, लेकिन आपने भी मुझे भुला दिया। आपने ही मुझे भुला दिया। राघव सरकार बोले, नहीं, सुन कपि जिए मानस जिए सुन कपि जिए मानस जिए ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते 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 दूना। हनुमान जी दोनों को ले गए पर्वत पर, और वहां राम सुग्रीव की मित्रता करवाई। राम सुग्रीव दोनों की अग्नि को साक्षी करके मित्रता करवा दी। वहां सुग्रीव ने कहा कि हाँ महाराज, हम लोग यहाँ बैठे थे, आकाश मार्ग से जब सीता जी के बारे में पता चला, आकाश मार्ग से मैंने देवी को जाते देखा है। बरबस परी, जैसे बरबस कोई जबरदस्ती ले जा रहा हो, इस तरह से मैंने देखा है। जो हमें देखकर माता ने कुछ वस्त्र आभूषण गिराए थे, और वो पट आभूषण में आपको दिखा रहा, पट आभूषण आपको दिखा रहा। और जब भगवान ने पूछा, तुम्हारा यहां रहने का कारण क्या है? सब बता दिया, सब बता दिया। सुग्रीव ने बोले, चिंता मत करो, एक ही बाण में मैं बाली को मार दूंगा। अगर ब्रह्मा शिव जी की शरण में भी जाएगा तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने अपना नहीं कहा कि अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो वही हमारी शरण में आ जाएगा तो हम तो रक्षा करेंगे। बाली को मारा, सुग्रीव का अभिषेक किया, अंगद जी को युवराज पद पर बिठाया, अंगद जी को युवराज पद पर बिठा दिया। और सुग्रीव जब सब कुछ पा गए तो भगवान का कार्य भी विस्मृत हो गया। जब भगवान ने कहा, मैंने जिस बाण से वाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा, लक्ष्मण भैया आवेशित होकर गए। उधर हनुमान जी, जामवंत जी सुग्रीव की गति को देखकर कपियों को रीछ को पहले बुलवा लिया। फिर सबको साथ लेकर गए। सुग्रीव जी चरणों में गिरकर बोले, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। क्यों? विषय रस ने मेरा ज्ञान हल लिया था। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर दीन ज्ञाना। हे भगवान, विषय रस ने मेरा ज्ञान हरण कर लिया था, इसलिए मुझे आप क्षमा करें, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सुग्रीव ने कहा, भगवान, जिसको विषय रस ना सताए
संसार को विषय रस सताता है, लेकिन जिसको विषय रस ना सताए वही राम है, क्योंकि राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही जिसको विषय रस नहीं सता सकता है। क्यों? भगवान को विषय रस सताए नहीं। अगर पिताजी ने कह दिया कल तुम्हें राज तिलक होना है तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और रात्रि में ही निर्णय हो गया कि वनवास जाना है तो मलिनता भी नहीं हुई। जिसको विषय रस ना लगे वो तो आप ही के समान है। सुग्रीव ने चरणों में क्षमा याचना की और सब वानर भालुओं को बुलाया। सब कपि लोग बैठे हैं, हनुमान जी, जामवंत आदि सब बेचारे विराजे हैं। सुग्रीव जी भगवान के चरणों में विनय पूर्वक सब कपियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, समस्त कपि सारे वानर वीरो जाओ, दसों दिशा में जाओ, जाके जनक नंदिनी का तुम फौरन पता लगाओ। जाओ। क्यों? कम कम है, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। ध्यान रखना, सभी ध्यान रखना, समय कम है, मरवा दिए जाओगे जो भूले अगर पादा। एक काम करना, सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। कम कम है, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। मरवा दिए जाओगे जो भूले अगर वादा। एक काम करो, ध्यान रखना, सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। हरि सोई कुनक सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भजिए राम सब काम तिहारी। भजिए राम सब काम तिहारी। राम जी के चरणों में प्रेम जो करता है वही गुणवान है, वही गुणी है, वही भागवान है, वही बड़भागी। जय हो। राम जी जिसको जैसा बना दे, ये सब राम का खेल है। संसार में ना कोई मूर्ख है ना विद्वान है। अगर मूर्ख विद्वान कोई है तो राम जी का खेल है। राम जी जिसको जो बना दे वो बन जाता है। इसलिए कम कम है, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। मरवा दिए जाओगे तो भूले अगर वादा। ध्यान रखना, सीता की खबर लाना, वरना न मुँह दिखाना। सीता की खबर लाना, वरना
मोहे दिखाना, सीता बिना बरदाना, बरदाना मोहे दिखाना। हरि बोल। राघव सरकार की जय हो। बानर कटक चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। जब निकल गए बहुत से बानर, सबसे पीछे हनुमान जी महाराज ने सिर नवाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकटे बुलावा। परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। परमात्मा ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथ की मुद्रिका दी। हनुमान जी ने रख ली, क्योंकि ये मुद्रिका अजय है, अजय है, राम जी के पास है, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। माँ के पास इसलिए भेज रहे हैं कि अब इसको उधर जाना चाहिए। जो अंगूठी है वो अजय है, और जो चूड़ामणि है उसमें विशेषता है कि चूड़ामणि जिसके पास रहेगा उसका कोई वध नहीं कर सकता। अंगूठी जिसके पास रहेगी वो अजय रहेगा, और जिसके पास चूड़ामणि रहेगा उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए अदला बदली हुई। हनुमान जी को समझा दिया, बहु प्रकार से तहि समझाय, कही बल बिरह बेग तुम। हनुमान जी महाराज ने परमात्मा को प्रणाम किया, सबके साथ चले, वन में जाते हैं। ऋषि मुनि महात्मा सब पूछते हैं, वन में कहीं निश्चर भी मिलते हैं तो एक थप्पड़ मार देते हैं। जब जंगल में गए तो वहीं स्वयं प्रभा मिल गई। स्वयं प्रभा की गुफा में प्रवेश कर गए। स्वयं प्रभा बैठी थी। स्वयं प्रभा ने कहा, आप सब लोग वहां पहुंच जाइए, मैं पहुंचाती हूं, समुद्र के किनारे। अच्छा, तुम लोग आ गए, हनुमान, नल, नील, अंगद। अब इन लोगों ने सोचा हमारा नाम ये कैसे जानती है? जामवंत ने पूछा, देवी आप हमारा नाम कैसे जानती हैं? माता जी बोली, मैं जानती हूं, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि यहीं रहना आश्रम में। त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण सीता का हरण करेगा, परमात्मा नर शरीर में आएंगे, उनकी अर्धांगिनी का हरण होगा, तो उनके जो साथी आए उनको समुद्र के किनारे भेजना और अपने कार्य में रत हो जाएं, क्योंकि ये कार्य अपना नहीं, ये काम परमात्मा का है। और अब सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए, लेकिन समुद्र के किनारे के तट पर बैठकर विचार कर रहे हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। यहाँ विचार ही कपि मनमा, बीती अवध काज कछु नाही। किसके नाम पर सब विचार हो रहा है? यहाँ लोग विचार करते हैं कि अभी काम कुछ हुआ नहीं है, उस समय लगभग समाप्त हो रहा है। अंगद जी ने कहा, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, चाहे समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगा। वहां संपाति मिल गया।
संपाति के कानों में आवाज गई तो संपाति को कथा सुनाई। गीधराज की कथा सुनाई तो संपाति ने कहा वो तो मेरा भाई है। एक बार हम दोनों सूर्य को पकड़ने के लिए गए तो हम लोगों के पंख जल गए थे, तब से मैं यही पड़ा हूं और वो मेरा भाई है। उसने कहा कि उसने तो सीता माँ को छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, धन्य है मेरे गीर जटायु भैया ने। आज मुझे उसको तिलांजलि दे देने दे, मुझे उसको जल दे देने दे, तिलांजलि दे देने दे। इस तरह संपाति ने वहां भैया को तिलांजलि दी, क्योंकि परमात्मा की स्तुति से मन निर्मल होता है। और हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय में पधारे, हृदय में पधारे। बोले राघव सरकार की जय हो। आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर ले, ताकि सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है और कम समय में सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना भी है। 2 मिनट भगवान का स्मरण कर ले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय हो नंदा जी। जय हो जय जय श्री परमात्मा राम की स्तुति भगवान से निर्मल मन के साथ भक्ति प्राप्त हेतु कि राघव सरकार हमारे हृदय में पधारे। हनुमान जी के चरणों की वंदना करके मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिहाए तब लगे मोहे परखे हो तुम भाई सह दुख कर दे मोल फल खाए जब लगिया पहुँची कहे देगी मोह काज मोह हर्ष विशेषी यह कहना सबन कहु माता चले हरस ये धरे रघुनाथा सुंदरकांड की तो एक चौपाई सबको याद है। क्यों? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोद चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर सहारे कर क्यों पवन तनय पलहारी अरे जही गिरि चरण ते हनुमंता चले सुगा पाताल तोरंता गिरि चरण तेल हनुमंता चले पाताल तोरंता यमोग रघुपति कर पाना तेरी हाथ चलो है तुम्हारा जल निधि रघुपति दूत विचारी तेरे नाक होए सहारे जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिहाए जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत
जामवंत जी की बात सबको बहुत अच्छी लगी। जाइए पता लगाइए। हनुमान जी ने सब लोगों से कहा आप लोग यहां मेरी प्रतीक्षा करना। मैं गया और आया। भाई किसी काम करने में जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना उसका फल भी पास में होगा। दृढ़ विश्वास जितना होगा कोई भी कार्य हो, हम जितने लगन और विश्वास से करेंगे तो उसका फल भी सामने होगा। हाँ, तब लग मोह पर ख्यो तुम भाई सह दुख कंदमूल फल खाई। जब लग आवो सीत देखी ओ यही काज मोह हर्ष विसेगी। जब तक मैं माँ से मिलकर आऊं आप प्रतीक्षा करना। हनुमान जी चले। समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा आप जल से बाहर आइए। जिन पवन देव ने अपनी रक्षा की थी वे उनके पुत्र आ रहे हैं, आप आश्रय दीजिए। ये जो मैनाक पर्वत है मैना का भाई है। मैनाक पर्वत को राजा हिमांचल का पुत्र है मैनाक। हनुमान ते ही परसा राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। जब हनुमान जी चले अतल वितल सुतल सलातल महातल रसातल पाताल, देवता तो सब मेघनाथ के डर के मारे छुपे बैठे थे। और जब आदमी डरा हुआ होता है ना तो उसे लगता है कि अब ये जा रहे हैं, अब इनकी देखो क्या हो। जय हो। जब आदमी डरा हुआ होता है तो खुद तो डरता है लेकिन दूसरन की भी सोचत कि हम तो कुटे कुटाए बैठे ही, अब देखो अब जिया जा रहे हैं। इनके बल विक्रम को परीक्षा करना है। आदमी डरता है तो दूसरों को भी डराता है। हाँ, जब जो डरेगा तो दूसरे से भी मानी जाइयो उधर नहीं जाइयो। लेकिन क्या हुआ? जात पवन सुत देवल जात पवन सुत देवल देवा जाने कहूँ पर बोधि से जात पवन सुत देवल देवा जाने कहूँ पर बोधि से हनुमान जी के बल बुद्धि का भाव कौन ले सकता है? कौन परीक्षा ले सकता है? कौन तौल कर सकता है? यहां सांपों की माता सुरसा, सुर माना देवता और सा माना जैसा, ऐसा स्वरूप आकर खड़ी हो गई। देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने को। अब आप सोचिए, हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूं देवताओं के काम से, और देवताओं के काम से मेरे प्रभु आए हैं। देवताओं ने मुझे खाने भेज दिया। हनुमान जी ने समझा कर कहा कि मैया राम काज करके प्रभु के पास आऊंगा, माँ का पता बताया हूं, तब फिर लौट के आऊंगा तो खा लेना। सुरसा बोली बानर बड़ा चालाक होता है, मुझे भूख आज लगी है, तू महीने भर में आएगा तब मैं खाऊंगी। ऊपर से ऊपर चली जाऊंगी, तू जाएगा किधर? नीचे से नीचे चली जाऊंगी। हनुमान जी ने बड़ी विनय की। कब ने वो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। लेकिन सुरसा शुरू हो गई। पहली बार 1 योजन, 1 योजन माने 4 कोस, हाँ, और 1 कोस माने 3 किलोमीटर।
इस प्रकार योजन 12 किलोमीटर का मुख बनाया। योजन भर ते ही बदन पसारा, और कपितन की कीन तुगन विस्तारा। 12 किलोमीटर का मुंह है सुरसा ने बढ़ाया, इतने से बिरदा तक। तो 24 किलोमीटर के हनुमान जी हो गए थे अमझरा घाटी तक। बिरदा तक तो सुरसा ही ने मुंह बढ़ाओ, तो अमझरा घाटी तक हनुमान जी ने रूप बढ़ा दो। सो रहे जो जन मुखते ही ठहरऊ, तो तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। सुरसा 16 तो हनुमान जी 32। जय हो। इस तरह से बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सुरसा बदन बढ़ा रही है, उससे दुगना आनंद बलवंत हनुमंत लाल जी बढ़ा है। और जब बढ़ते बढ़ते कोई बड़ा हो जाए ना, तो फिर उसको छोटा ही बनने में सहारे। कितने बड़े हो गए, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, तो फिर घटो माइनस में जाओगे। जब सत योजन ते ही आनन की ना, 100 योजन का जब मुख बढ़ाया सुरसा ने, इसलिए कि समुद्र है 100 योजन का। समुद्र की लंबाई 100 योजन है, और 100 योजन का मुख बढ़ा दिया कि ये 100 योजन पार कर सकते हैं अथवा नहीं। अति लघु रूप पवन सुतली 100 योजन का मुख किया हनुमान जी ने, छोटा सा रूप बना लिया। और क्या किया? बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता है बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता है बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता है तिरुनावा, मांगा विधाता है तिरुनावा। अब हनुमान जी ने सोचा कि हमें तो देर लग रही है, अगर हम इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन बड़े होते होते तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। बड़े होते होते तो जहां से आए हैं वहीं पहुंच जाएंगे। तो राघव सरकार सोचेंगे कि हमने भेजा तो था तुम्हें, है किस काम के लिए, तुम वापस यहीं आ गए। भाई ज्यादा बड़ाई करोगे ना एक दूसरे की, तो नात्मक दृष्टि से कह रहा हूं, ज्यादा दूसरे को उसकी बड़ाई के अनुरूप काम करोगे तो वापस भी लौट सकते। हनुमान जी तुरंत छोटे हो सुरसा के मोह में पहुंच गए, निकल के आ गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न भाव से राम की जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। क्या हुआ? अब निश्चर्ये के सिंधु महु रही, कर माया नभ के खग। गही। जितने भी जीव जंतु आकाश में उड़ते हैं, उनकी छाया से पकड़ के खा जाते हैं, क्योंकि रावण का सुरक्षा चक्र बड़ा जबरदस्त था, लंका में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। जब सिंहका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को खींचना प्रारंभ किया, हनुमान जी समझ गए ये जो सिंहका है ये राहु की माता है। हनुमान जी समझ गए और एक मुठका सिंहका के सिर पर रख दिया और उसका काम ही तमाम हो गया। ताहि मार मारो तो सुति वीरा, पार भी पार गयो अति धीरा।
तहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजत चंचली के मधुलोभा शैल विशाल देखिए कि आगे उता पर धाय चढ़ो भय त्यागे। हनुमान जी और हमारे भैया पुष्पेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट मानव ऑर्गेनाइजेशन आए और महाराज श्री का माल्यार्पण कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे भैया आशीष साहू एडवोकेट वो भी भैया साथ में आए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री को तिलक बंधन कर महाराज श्री का पूजन करें। जय हो भैया, खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। जय हो, आनंद करो। रे बाबा नी सा रे बाबा नी सा धा पा मा ग रे ग मा ग रे ग नी रे सा। शैल विशाल देखिए आगे देखिए आगे तापर धागे चढ़ो भय त्यागे तापर धागे चढ़ो भय त्यागे पर धागे चढ़ो भय त्यागे। हनुमान जी उस पर्वत को देखकर निर्भय होकर उस पर चढ़ गए। मां पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि इस पर भय क्या है, कौन से भय को त्याग दिया? भय त्यागे, कौन सा भय है महाराज? भोले बाबा बोले देवी ये रामदूत है, इन्हें तो कोई भय है ही नहीं। दूसरे लोगों को भय है कि जो इस पर्वत पर आएगा तो वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा। ये भय दूसरे लोगों को, इन्हें तो कोई डर है ही नहीं है। वो जब वहां चढ़कर उसके पहाड़ के ऊपर से देखा हनुमान जी महाराज ने गजबाज को गढ़े कर भय सररत बरूथन को गढ़े। क्या देखा? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय सनाथना चहुहट हट सुवट भीति चारु और बहु विधि बना गजबाज खच्चर भीतर पद चर रथ बरूथन को गढ़े। बहुरूप निश्चर जूत अजीवन चैन भर नत नहीं बने
पापी सोहनी नरनाग सोर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी बहुमार देह विशाल शैल समान अति भल गई नाना अठारिन में नहीं मधुरी एक एक कर गई कोटन विकट तन नगर चहु बिसरक्षहि कहु महेश मानुष धैनु फल हज फल निशाचर भक्षहि तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कहीं तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे लंका का वर्णन किया है बाबा ने। बहुत बड़े योद्धा लंका की रक्षा कर रहे हैं। इतने रखवालों को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि प्रवेश कैसे करूं। ध्यान में आया कि संध्या को करूंगा क्योंकि लंका के मुख्य द्वार पर संध्या बेला में दीपक जलाया जाता था। वो हनुमान जी संध्या बेला में जैसे दीपक जला और बिल्ली के समान रूप लेकर अंदर प्रवेश कर गए। जय हो। अंदर प्रवेश कर गए। मसक समान रूप कपी धरी लंकहि चले सुमिर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी तो कह चले सी मोहे नंदरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार लग चोरा उठकाए गति हनि रुधिर बमन धरनी धन बहे उठका एक महागति हरि रुधिर बमन धरनी धनमणि। लंकनी ने कहा अरे चोर तू चुपके से जा रहा है और चोर तो मेरा आहार है। मैं चोरों का आहार करती हूं। हनुमान जी ने सोचा बड़ी गड़बड़ बात है। जब ये चोरों का आहार करती है तो सबसे बड़ा चोर तो इसका रावण ही है। जब रावण सीता को लेके आया था तो इसने उसको खाया नहीं। वो बात बड़ी गड़बड़ करती है। मोर आहार जहां लग चोरा। जब चोरों का तू आहार करती है तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण ही है? बड़ा गुस्सा है हनुमान जी को। बड़ी गड़बड़ बात कर रही है। एक मुठका मारा। हनुमान जी का मुठके का बल है। मुठका एक महाकपि हनी
और रुधर बमत धरनी ठन मनी पुनि संहार उठी सो लंका चोरी पान कर विनय ससंगा। जैसे तैसे समर के उठी बेचारी। हनुमान जी से बोली जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान देकर जा रहे थे और ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान लिया, तब ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था विकल हो कवि के मारे तब जाने सुनिस चर्चा विकल होते कवि के मारे तब जाने सुनिस जब एक बानर के मारने से तुम बेचैन हो जाओ तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत करीब आ गया है। ये वरदान दिया था ब्रह्मा ने। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग पूर्णता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। आज लंकिनी ने कह दिया, हाँ लंकिनी ने कह दिया भगवान की कृपा है तो विष अमृत के समान हो जाए, शत्रु मित्र के समान हो जाए, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, सुमेरु पर्वत धूल की कण के बराबर हो जाए। किसको हो जाएगा? जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी। जय हो। राम जी की जिस पर कृपा हो गई सब हो सकता है। विष अमृत बन सकता है। मीराबाई ने विष पी लिया, क्या बिगड़ा है? शत्रु मित्र हो सकता है। गरुड़ सुमेर रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाए। अरे वाह, बड़ी दूर से आए। अच्छा, विजय सिंह मंदिर एक घड़ी आधी घड़ी आदम में पुनियाद। आज लंकिनी ने ऐसा तत्ववर्धक उपदेश दिया कि स्वर्ग लोक का सुख एक तरफ सत्संग और एक तरफ स्वर्ग लोक का सुख, लेकिन सत्संग का पलड़ा भारी बना रहेगा। सत्संग का पलड़ा भारी है। एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हर रही को तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला। एक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। प्रवेश नगर की ये सब का कौशलपुर हृदय कौशलपुर प्रवेश नगर की
प्रवेश नगर की जे सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। बस नगर कीजे सब काजा। प्रवेश नगर की जे सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। सरकार की कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। जय सिया राम जय कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज गए अति लघु रूप लेकर। वहां लंका में देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर जगह गए। भाई सीता जी को खोज रहे हैं क्योंकि रावण ने घर घर में मंदिर बना रखा था डर के मारे, और मंदिर ही में रावण सो रहा था। मंदिर में रावण सो रहा था। भाई रावण की गति है, रावण का कर्म है, मंदिर सोने के लिए थोड़ी होता। मंदिर होता है पूजा के लिए। लेकिन रावण डर के मारे मंदिर में सो रहा था। मंदिर सोने की बात थोड़ी, मंदिर तो केवल पूजा की बात है। सोते समय तो मंदिर हमें बंद ही कर देना चाहिए, कपाट लगा देना चाहिए। जिसके भी घर में मंदिर हो तो सोने के पहले मंदिर को बंद कर। वो अगर एक ही कमरा है नहीं मंदिर बंद कर सकत तो आपातकाली मर्यादा नास्ती, विपत्ति काले मर्यादा नास्ती, पर कोई बात ही नहीं। अगर व्यवस्था है तो इस तरह का काम करो, मंदिर का पट बंद कर दो। लेकिन रावण तो मंदिर ही में सो रहा है। यहां भगवान को शयन कराने के लिए वस्त्र जल रख दो। जब हनुमान जी ने देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, वो देखे अगणित जोधा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहे बनावा। कहाँ मंदिर और कहाँ भवन, यह कितना अच्छा लिख दिया। हनुमान जी ने सोचा भगवान का मंदिर लंका में, आज मंदिर देख हनुमान जी तो बड़े गदगद हो गए। सोच रहे माया तो नहीं, हरि मंदिर तो हम भिन्न बना, क्योंकि रावण ने तो घर घर को मंदिर बना रखा था। जब रावण की हिस्सा में मंदिर ही मंदिर हो तो विभीषण के हिस्सा में तो घर ही आए, और क्या आएगा? गड़ी तो दाऊ साहब की को बताओ, और काऊ की गड़ी को और को हो ही नहीं सकत। मंदिर मन ए हरि भवन एक पुन दीख सुहावा, ओ हरि मंदिर तह बनावा। हनुमान जी ने देखा कि मंदिर अलग घर अलग, इसके घर पे चिन्ह बने, ऊर्ध्व पुंड बना हुआ है, धनुष बाण अंकित है, राम लिखा नहीं। राम के जो आयुध हैं जैसे धनुष बाण है, त्रिपुंड है, ये अंकित है।
लिखा हुआ है उसके घर पे, रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कबीरा। तुलसी का बिरवा लगा है, धनुष बाण राम राम। लंका में हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ लंका निश्चल निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करन कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। रात्रि का समय था, हनुमान जी सब जगह घूमे फिरे, सब जगह घूमे फिरे। और जैसे प्रभात काल का समय आया, ब्रह्म मुहूर्त आया, जब विभीषण जी जागे, अब हनुमान जी खड़े हैं पता करने के लिए। जैसे विभीषण जगा और विभीषण ने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हनुमान जी सोचने लगे ये तो ठीक है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपिस सोचा हनुमान जी ने, एही सन हठ करी हूँ पहचानी, एही सन हठ करे हूँ पहचानी। साधु ते होए ना कारज हानि, साधु ते होए ना कारज हानि, साधु ते होए ना कारज हानि। साधु से मिलने में हमारे काम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो विप्र रूप धर वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण निरेगा बदा धनि गामा गामा रे गरे रे रे सा। विप्र रूप धर वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए, सुनत विभीषण उठते आए, सुनत विभीषण उठते आए। और हमारे भैया रविंद्र सिंह घोष एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के सुपुत्र भैया आए और महाराज श्री को तिलक वंदन कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे भैया आए और तिलक वंदन करें। जय हो भैया, आप तो वकीलन को है ना। अब जजमान ही है वकील साहब। बोलो। हेलो हेलो, श्री राम कथा में पधारे हुए हमारे भाई समस्त माता बहनें
आज राम कथा का 8वां दिन है। 10 तारीख को कथा का भंडारा एवं प्रसाद वितरण होगा। जो भी हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं और जो भी कुछ देना चाहते हैं भंडारे में, वो कल आकर के या परसों सुबह आकर के यहाँ हमारे पंडाल में दे सकते हैं। और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि भंडारे में प्रसाद के लिए आप लोग अवश्य आएं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भंडारे में परसों आप लोग अवश्य प्रसाद ग्रहण करने के लिए आएं। जय श्री राम। जब पूछ लिया विभीषण ने आप कौन, तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण गान। हनुमान जी से पूछा कि आप कौन, तो हनुमान जी ने अपना परिचय पहले नहीं दिया, पहले राम का परिचय दिया। हनुमान जी बड़े गदगद हो रहे हैं, विभीषण गदगद हो रहे हैं। राम कथा सुनाई और पूरी राम कथा सुनाई। आदौ राम तपोवनादि गगनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पाले निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायणम। विभीषण हनुमान जी ने पूछा भैया आप इतनी अत्याचारी नगरी में रहते कैसे? भैया ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे पवन पुत्र इसी तरह रहते हैं, क्योंकि दांत का स्वभाव होता है कठोर और जीभ का स्वभाव होता है कोमल। हाँ, दांत कठोर होते हैं ना, इसलिए बाद में आते हैं पहले जाते हैं। अगर कठोर बनोगे तो बाद में आ पाओगे, पहले जाना पड़ेगा। और नम्र बनोगे तो साथ में आओगे, साथ में जाओगे। जीभ नरम होती है। सुनहु पवन सुत रहन हमारी और जिमि दसनन महु जीभ बिचारी। विभीषण ने यही कहा, क्या परमात्मा मुझे स्वीकार कर लेंगे, मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा शरीर तामसी है, साधन को जानता नहीं हूं, भगवान के चरणों में मेरी प्रीत है, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं। हे हनुमान जी, अब मोहे भरोस हनुमंता कि बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना। हनुमान जी ने कहा भैया हम लंका में आए हैं और तुम इधर मुझे माँ से मिलवा दो। सीता जी जानकी जी जहां हो मुझे माँ से मिलवा दो। मैं वादा करता हूं कि जब तुम हमारे पास आओगे तो हम पिताजी से मिलवा देंगे। तुम हमें माता से मिलवा दो, हम तुम्हें पिताजी से मिलवा देंगे। बोले राघव सरकार की हमें माता मिल जाएगी, तुम्हें पिताजी मिल जाएगा, डरना नहीं, लेकिन हमें माँ से मिलवा तो दो। और जब हनुमान जी विभीषण की बात सुनकर ऐसे ऐसे जाना, फिर वहां नगाड़ा बजेगा, फिर वहां दीपक जलेगा, और वहां जाकर हनुमान जी वृक्ष के पल्लव में छिप गए। उसी समय रावण आया, मां को बहुत त्रास दिया, लेकिन मां ने अपने अंचल से मुख ढाक करके रावण को उत्तर दिया, तृण धर ओट कहत पे सुमिर अवधपति परम करे। सुमिर अवधपति परम करे। सुन दस मुख ज्योत प्रकाश। दस मुख ज्योत
नहीं रघुवीर बारे अस मन समझ कहत काहे की फल सुध नहीं रघुवीर बारे सूने हरि आने ही मोही अधम निलज लाज नहीं तो ही सठ सुने हरि आने ही मोही अधम निलज लाज नहीं तो ही। सीता मैया ने रावण को ऐसा डांटा कि मेरे प्रभु सूर्य के समान है, तू तो जुगनू के समान है। उस समय चंद्रहास तलवार निकाल के बढ़ा मारने को, लेकिन मंदोदरी ने पांव पकड़ लिया। कहा महाराज स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। रावण ने राक्षसियों को समझाया कि मेरा स्वरूप बताकर त्रास करो, अगर सीता ने मेरी बात नहीं मानी तो कृपाण से इसके प्राण ले लूंगा। रावण घर चला गया। हनुमान जी को बड़ा आवेश आया, लेकिन जामवंत जी ने कहा था ना कि वहां कोई उत्पात नहीं करना, उत्पात नहीं करना। तो हनुमान जी तो शांत ही थे, हाथ मलते रहे। इधर राक्षसियां त्रास देने लगी। एक राक्षसी त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा समझाने लगी। राक्षसियों से बोली, सुनो हम रात ये बलराने, रात के हम बलराने, तो सपने बानर लंका जारी जातु भान सेना सब सपने बानर लंका जारी जातु भान सेना सब मारी। बोली और राक्षसियों से बोली, ना परेशान नहीं करो, हम बलराने हैं, कर ले। हमने देखा सपने में कि लंका की तो धूरा उड़ गई, रावण गदा पे बैठो, गदा पे बैठो रावण मूड मुड़ाए हैं और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हो। यहां तो रघुवीर की दुहाई फर गई, सब काम गड़बड़ हो गया। हनुमान जी सोच रहे जावाती ने काहे कही, हमसे तो जामवंत जी कह रहे थे कुछ नहीं करे आज जो, और सीता जी को तो बड़ी परेशानी है। त्रिजटा इत्यादि समझा कर चली गई। माता सीता अग्नि मांग रही है कहीं सूर्य से, लेकिन अग्नि लंका में कहां है? माता तो अग्नि मांग रही। भाई अग्नि उसी की यहां तो होगी जो पका कर खाएगा, जो पका के खाएगा उसी के यहां तो आगी होगी, और जो कच्चे चबा जाएगा उसके यहां क्यों आगी होगी? भाई लंका में पका के कोई खाता ही नहीं है, तो लंका में आगी कहां से मिल जाएगी? उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका छोड़ दी। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि, तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। मुंदरी पर राम नाम लिखा है। सोचने लगी कि ठाकुर जी की तो जी अजय है, कौन जी सकता है? माया से ऐसी बनाई नहीं जा सकती है। अनेक बात विचार कर रही है माता जानकी जी, विचार कर रही हैं
इतने में जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय 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 जय सिया राम। इतना हनुमान जी जब गा रहे हैं, शुरू से अंत तक की कथा सुना रहे हैं हनुमान जी। जब सीता को विश्वास हुआ, हनुमान जी ने कह दिया रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे ही करुणा निधान नाम सुना, ये नाम सीता जी अपना अलग से रखे थी भगवान ने। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहे। इसलिए कहा ताकि मैया को विश्वास हो जाए, तो अंतरंग की बात है, मैया को विश्वास हो जाए। मां मुझे मेरे प्रभु की सौगंध है। किस प्रभु की? करुणा निधान। भाई करुणा निधान सीता जी का नाम था। सीता जी भगवान से करुणा निधान कहती थी। नाम तो सीता जी का भी नहीं था। वो नाम किसने दिया था? किसने दिया था? मन जाहे राज हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबिनो। मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबिनो। साबरो सहज सुंदर कौन मिलेगा? करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राघव। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राघव। जब शपथ कर दी, प्रभु ने हनुमान जी को बताया था कि श्री जी मुझे करुणा निधान नाम से बुलाती, और तुम यह नाम लेना, नहीं तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। आज जब सीता जी ने पूछा कि बेटा ये बताओ, नर और बानरों का संग कैसे हुआ, और क्या तुम जैसे छोटे छोटे बानर हैं पूरी सेना में? बोले भैया कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बिल्ली के समान हैं, लेकिन भैया तुम चिंता मत करो। बोले भाई, सीता जी बोली भैया छोटे छोटे बानर हैं तो यहाँ राक्षसों से कैसे पार पाएंगे? जब हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, कनक कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। आज हनुमान जी ने कह दिया मैया आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। अरे ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैया ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैया हो के कलना। तुमने देखा मेरा बलना, माता जी देखा मेरा बलना, माता जी देखा मेरा बलना, माता जी देखा मेरा बलना। भैया चिंता मत करो, मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं। अरे ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैया हो के कलना।
तुमने देखा मेरा बलराम माता जी, देखा मेरा बलराम माता जी, देखा मेरा बलराम। जय हो। फल खाने की अब तो मैंने ठान ली, फल खाने की आज्ञा मैंने मांग ली, और फल खाने की मैया मैंने ठान ली, फल खाने की मैया मैंने ठान ली। मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैया हो बिकलना। तुमने देखा मेरा बलना माता जी, देखा मेरा बलना माता जी, देखा मेरा बलना। माता मोहे नाही, माता मोहे नाही, माता मोहे नाही। जो तुम सुख मानव मन माही, मानव मन माही, मानव मन माही। भैया मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं, मैया हो बिकलना। तुमने देखा मेरा महाकाल। प्रेम से बोले राघव सरकार। अशोक वाटिका में एक भी फल खाने लायक नहीं मिला हनुमान जी, मारे गुस्से के तोड़ दिए। सब रजनीचर कपि संहार, कछु पुकारत कछु अधमारे।
हनुमान जी ने 75% काम तो पहले नंबर जाके कर दिया था। कछु मारे कछु मर देसी, 25% कछु मारे, 25% मरदेसी और 25% कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मर कट बल बचे खुची हते सो जो दौड़ के पहुंचे रावण सरकार में, बोले महाराज बड़ी गड़बड़ बात हो गई। अक्षय कुमार को पहुंचाया, अक्षय कुमार को मार दिया। भाई अक्षय कुमार गो सो हनुमान जी बोले ही रावण के तो जितने हैं सब गड़बड़ ही गड़बड़ हैं। बाकी थी मोर हार जहा लग चोरा है, ई की तलवार को नाव चंद्रहास जो गर्दन पे नाचती है, इसके तो सब उल्टे उल्टे नाम है। नाम है अशोक वाटिका, है शोक ही शोक है। अब जैसे ही अक्षय कुमार आओ सो हनुमान जी ने सोची कि ई के तो सब उल्टे उल्टे काम है, ई को नाम अक्षय। अक्षय माने जिसका क्षय नहीं हो, जो मरे ना, जिसका क्षय नहीं हो वो है अक्षय। हनुमान जी ने सोचा तेरा टेस्ट करके तो देखें क्षय होत के नहीं हो, थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, पेंसिलिन को लगा कर देखें कम से कम अगर फूल आए तो फिर नहीं लगाए। पेंसिलिन को बाएं में लगा देता ना, हाँ अगर खुजे या फूले तो फिर लगाए नहीं। चेक कर रहे हैं हनुमान जी। अक्षय कुमार का क्षय कर दिया। पर हनुमान जी महाराज की जय हो। जब अक्षय कुमार का क्षय हो गया तो अब मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ को जब भेजा, मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र में बांधने का प्रयास किया। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन की विचार, जो न ब्रह्म शर्मानौ महिमा मिटई अपार। आप तो जानते हैं हनुमान जी पर कोई अस्त्र काम नहीं करता। हाँ सब देवताओं ने अपने अपने आयुध हनुमान जी को दिए हैं, तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा। लेकिन हनुमान जी ने मर्यादा की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और मूर्छित हो। मेघनाथ बोला उठाओ इस बानर को, उठाओ इस बानर को। राक्षस बोले महाराज आप ही उठा लो, आप ही उठा लो। क्यों? अरे बोले महाराज अगर पकड़ लेगा तो समझ लेना कि गड़बड़ हो जाएगा काम, आप ही उठाओ। एक बूढ़ा राक्षस बोला ये मूर्छित नहीं समझियो, जो कभों भी झटका दे सकत बानर है। हाँ बानर कभों भी था पर मार सकत, इसको समझ लेना। और जब पकड़ के ले गए उसको, हनुमान जी को बांध करके ले गए। वहां रावण हनुमान जी की बात हुई। रावण ने आदेश दे दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। बानर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, हाँ पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान सब काम अपने आप हो जा रहा। पावक जरत देख हनुमंता, ओ भयउ परम लघु रूप तुरता। हाँ देखिए आप, इतने कपड़े लपेट दिए गए, पूंछ बढ़ती गई, लंका में कपड़ा और तेल बचा ही नहीं, सारा पूंछ ही में लग गया है, पूंछ ही में लग गया। अब जैसे पूंछ में आग लगावे, आग तो सूर्य देवता की है, और सूर्य देवता के वंश में सूर्य की सीता जी बहू है, तो माचिस की सीख लगावे तुरंत बुझ जाए, तुरंत बुझ जाए। रावण बोले ऐसी क्यों लगाते हो, ढंग से लगाओ। हनुमान जी बोले बानी लगे, बानी लगे। बोले कैसे लगेगी? बोले तुम्हें फूंको जब लगे, तुम फूंको। अब रावण कैसे फूंके बताओ? 5-6 नाय है, 5-6 नाय है, मूड ना नहीं कर पाऊंगे, ना नहीं कर पाऊंगे, फूंकत कैसे है? अब फूंके तो मूड तो नीचे नहीं आया। एक लड़का बोलो का महाराज 10 रहते रावण के। हमने की हाँ, तो कल वो परत कैसे हुई है? फिर अगर परत हुई तो कर उठा तो ले नहीं पाऊ थी भाई। हनुमान जी बोले ते फूक,
तो आगी लग सकत। और जैसे ही रावण ने फूंको, अब सिर तो के गड़बड़ थी, बोले कुर्सी पे फूंक दें, बोले जैसे चाहे फूंको। रावण ने फूंक मारी और ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हुई कि रावण की मूछे सूचे तो भरी गई। शुरुआत तो तैसे भाई, पहले मुखार बंद भवन को गड़बड़, अब वो थतुरन लगो पूरे दसई हाथन से, अपने हाथन लगो खुद ही मार भी गिराने भाई, जितने आग लगे स्वाद बुझाए कि नहीं। अब रावण की जब ऐसी हालत हो गई, भाई पूंछ है ना, और पूंछ माने स्वाभिमान, भाई बंदरा की पूंछ वो आदमी की मूछ, भाई वो तो स्वाभिमान है। हनुमान जी की पूंछ इतनी है कि पता कर लो कि हनुमान जी का स्वाभिमान कितना है? इस तरह से हनुमान जी ने जब आग लगाई लंका में, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, मात मोह दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोह दीन्हा। वो जब चूड़ामणि माँ ने उतार कर दी, उस समय जब लौट कर आ रहे चूड़ामणि लेकर, भगवान ने कह दिया सुन कपितो ही उरन में नाही, नहीं को सुर लर मोदी तुम्हारी, सुन कपितो ही उरन में नाही, नहीं को सुर नर मोदी तुम्हारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान शिव जी की उस समय कथा बंद हो गई, शिव जी की कथा बंद हो गई, लेकिन कथा फिर शुरू हुई। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर, कथा अति सुंदर, लागे कहने कथा अति सुंदर। विभीषण की शरणागति हुई, यहाँ समुद्र का पुल बांधा गया। समुद्र की भगवान ने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की, और फिर जब अग्निबाण निकाल कर खड़े हो गए, समुद्र देवता मणियों का थार लेकर के भगवान के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मुझे जाने का रास्ता तो दीजिए। समुद्र ने बता दिया महाराज आपके ऐसे बांधर हैं कि वो पत्थर डालेंगे, तैरते जाएंगे, पुल बन जाएगा। जब समुद्र वहां से गए, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो, कलिमल हर जथा दास तुलसी गायो, सुख भवन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सज सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सख बना। समुद्र जी भी घर चले गए। प्रभु को यह बहुत अच्छा लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित्र कलिकाल के कलमशों को हरण करने वाला है, जिसको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार गा रहा हूं। सुख का घर, समस्त संशयों को नष्ट करने वाला श्री रघुनाथ जी का गुणगान है। रे सठ मन अब संसार का आसरा छोड़ के निरंतर गा,
और सुंदरकांड की पूर्णाहुति करते हुए उपसंहार में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जो प्राणी आदर पूर्वक इसको सुनेगा और गाएगा वो संसार से भव सागर से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि देतरे भव सिंधु बिना जले जा कथा विसर्जन होते है श्री शंभुनाथ नाथ हनुमान जो जन जहाँ से आए हो तहाँ पुण्य करो पया कथा रही वैकुंठ में स्वर्ग निज निज धाम राम सिया के पद कमल बंद रहे हनुमान प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर बार बार रघुनाय कही सुरत करा करावहु मोर जय 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 सिया राम 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजा तिजोरी कनक सिंहासन राजा तिजोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो पाप मांगे तो हित जारी जननी पाप भागे तो हित जग जननी चरण विराजन है रुत गजनी चरण विराजन है रुत गजनी इन चरणों के जीवन भार हे राजा नाम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी इन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती है नौबत के मन भावे
बोली रामायण मैया की जय। बोली रामलला सरकार की जय। बोली हनुमान जी महाराज की जय।